Hello cadets, on behalf of 11 Punjab Battalion, I welcome you all. Today we are going to talk about the biography of Field Marshal Sam Manekshaw. सैम मानेकशॉ जो हैं वो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे और भारतीय सेना के इतिहास में सैम मानेकशॉ का नाम बड़ी ही इज्जत के साथ लिया जाता है। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारतीय सेना में और ख़ास तौर से 1971 की वॉर में। तो आज की प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन, उनके करियर के बारे में, और हमें देखना चाहिए कि हम उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि विश्व का जो इतिहास है वो युद्धों से भरा हुआ है। सभी तरह की सिविलाइजेशंस में, सभ्यताओं में हमें बड़े बड़े युद्ध जो हैं वो देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हमने सुना हुआ है। और इन युद्धों में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से बहुत सारे ताकतवर और शक्तिशाली जो है वो नेताओं का उदय भी हुआ। तो जो युद्ध है बेसिकली, इससे बड़े बड़े जो जनरल्स जो हैं वो पैदा होते हैं और जो विश्व को उनके बारे में पता लगता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से जो है वो दुनिया का रुख बदल दिया। तो ऐसे ही जो एक हमारे जनरल भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज़ द एम ऑफ टुडेस presentation or lecture? To acquaint the cadets with the biography of Field Marshal Sam Manekshaw. तो लेक्चर को हमने जो है वो 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में हम उनके शुरुआती जीवन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। दूसरे भाग में जो है हम उनके मिलिट्री कैरियर के बारे में जानेंगे। तीसरे भाग में हम थोड़ा 1971 की इंडो पाक वार जो है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वॉर में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का बड़ा रोल रहा है। और चौथे भाग में उनके जीवन के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। तो ये हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। आप देख सकते हो कि क्या ग्रेस एज ऑफिसर उनकी जो है हमें देखने को मिलती है। तो अगर उनके शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो थे वो 3 अप्रैल 1914 को उनका जन्म हुआ था अमृतसर में। और उनकी जो परिवार था वो एक पारसी फैमिली थी। उनके जो पिता थे उनका नाम था हॉर्मुसजी मानेकशॉ, वो एक डॉक्टर थे। और अपने 6 भाई बहनों में जो सैम मानेकशॉ थे वो 5वें नंबर पे थे। और अपने पिता की तरह वो भी बचपन में डॉक्टर बनने का उनका सपना था। उन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो पंजाब से ही जो है पूरी की। उसके बाद वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए, स्टडीज़ के लिए। उन्होंने अपने पिता को ज़िद की कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन उनकी छोटी उम्र के कारण उनके पिता ने इनकार कर दिया कि मैं आपको इतनी छोटी उम्र में बाहर नहीं भेज सकता, जिससे उनका अपने पिता से इस बात पे विवाद भी हुआ। और उन्होंने अपना नाराज़गी जो है वो जाहिर करने के लिए बाद में क्या किया, आर्मी में अप्लाई कर दिया। और आर्मी में जब अप्लाई किया तो उनकी सिलेक्शन हो गई। और सिलेक्शन कहाँ हुई? इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1932 में इस्टेब्लिश हुई और पहले ही बैच में जो है वो सैम मानेकशॉ जो थे उनकी सिलेक्शन हुई। उसके बाद अगर हम इनके कैरियर के बारे में बात करें, सैम मानेकशॉ का जो कैरियर है, मिलिट्री कैरियर, वो तकरीबन 4 दशकों तक चलता है। और उन 4 दशकों में 5 युद्ध जो हैं उन्होंने देखे। और ही वॉज कमीशनड एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। आपको पता है कि सबसे पहले आर्मी में एज ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक होता था। आजकल जो है वो हम सीधा देखते हैं कि कैडेट जो भी हमारे जवान जाते हैं एज ऑफिसर वो लेफ्टिनेंट के पद के ऊपर जाते हैं। तो सेकंड लेफ्टिनेंट के ऊपर जो है उनकी सिलेक्शन हुई। एंड सबसे पहले उनका जो था, उन्होंने रॉयल स्कॉट्स
रेजिमेंट थी, ये ब्रिटिश बटालियन थी, उनमें इनका जो है इन्होंने ज्वाइन किया। बाद में उनका जो था फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट 4/12 में उनका जो है वो तबादला हो गया। उन्होंने जो है बर्मा कैंपेन, जो बर्मा का अभियान था, उसमें पार्टिसिपेट किया सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, और उसमें उनको काफ़ी चोटें भी लगी। उनके पेट में कहते हैं कि 6-7 गोलियां लग गई थी, और जिस बहादुरी से उन्होंने वहाँ पे काम किया उसके लिए उन्होंने बाद में उनको मिलिट्री क्रॉस, जो उससे अवार्ड दिया गया था उनको। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब वो भारत वापस आए तो उनको फिर 8 गोरखा राइफल्स में जो है वो तैनात किया गया, और बाद में वो अपनी बटालियन के कमांडर भी बने थे। एंड ही शोड हिज स्ट्रेटजिक एक्यूमेंट ड्यूरिंग कश्मीर ऑपरेशन इन 1947। आज़ादी के बाद जब ये कबायली जो थे पाकिस्तान के, इन्होंने भारत के ऊपर हमला किया, तो सैम मानेकशॉ ने बड़ा ही वहाँ पे अपने रणनीतिक जो तौर तरीके थे उनको यूज़ किया, और कबायली को वहाँ से खदेड़ने में वो सफल हुए। उसके बाद ही बिकेम कमांडेंट ऑफ इन्फेंट्री स्कूल। 1952 में वो कर्नल बन गए, और 1952 में ही वॉज प्रमोटेड टू कमांडर ऑफ 167 ब्रिगेड हैविंग हेडक्वार्टर एट फिरोजपुर। 1957 में ही वेंट टू इंपीरियल डिफेंस कॉलेज लंदन टू अटेंड हायर कमांड कोर्स। 1959 ही वॉज प्रमोटेड एज मेजर जनरल। आप देख सकते हो, अगर हम पिछली स्लाइड देखें, कि 1934 को इन्होंने अपना कोर्स ख़त्म किया था इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, और उसके बाद 1959 में ये मेजर जनरल बन गए, और इन बिटवीन इन्होंने बहुत सारी जो है प्रमोशंस ली, बहुत जगह काम किया। यहाँ पे हमने सभी जो है वो ईयर्स नहीं दिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इनकी प्रमोशंस और इतना ज़्यादा इनका कैरियर डिस्टिंग्विश्ड है कि अगर हम सभी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो प्रेजेंटेशन तो बहुत लंबी बन जाए। तो सच वाज द स्टैंडर्ड ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। 1962 में इनको एक्टिंग लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया, और ये 4 कोर के जो है वो इनको जीओसी बना दिया गया। 1963 में जो है इनको जो है ही वॉज प्रमोटेड टू पोजीशन ऑफ आर्मी कमांडर एंड टुक ओवर वेस्टर्न कमांड। 1964 में ही वॉज ट्रांसफर टू ईस्टर्न कमांड, और 1969 वो साल था जब वो इंडियन आर्मी के 8th चीफ बने। 1971 में, जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया, कि इंडो पाक वार हुई और ग्लोरियस विक्ट्री जो है इंडिया ने उसमें प्राप्त की। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटजिक एक्यूमेन ऑफ सैम मानेकशॉ, और इंडियन आर्मी की बहादुरी से सारा संभव हो पाया था। 1973 में ही वॉज कॉन्फर्ड विद द 5 स्टार रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। ये अब तक जो है ये रैंक सिर्फ 2 आर्मी अफसर को मिला है। एक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, और सबसे पहले इन्हीं को मिला था। उसके बाद 1986 में जनरल KM करियप्पा थे, उनको मिला था। तो 1973 में ये आर्मी से रिटायर हो गए थे। अब थोड़ी बात करें अगर हम 1971 की इंडो पाक वार की, तो इसमें सैम मानेकशॉ का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ के लोगों ने एक्चुअली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया था, और वो ऑटोनॉमी चाहते थे कि हमें अलग से जो है को स्वायत्तता हमें मिलनी चाहिए, हमारे फैसले जो हैं वो हम लेंगे। तो पाकिस्तान की फ़ौजों ने क्या किया, तब काफ़ी हज़ारों लोगों को वहाँ पे जब उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की, हज़ारों लोग वहाँ पे मारे गए। तो उससे क्या हुआ कि कई लोग डरते भागते, जो हमारा पश्चिमी बंगाल है, तो वहाँ उधर जो है तकरीबन कहते हैं 1 करोड़ लोग वहाँ पे माइग्रेट कर गए उस चक्कर में। तो भारतीय सरकार ने ये महसूस किया कि हमें जो है वो पूर्वी पाकिस्तान की हेल्प करनी पड़ेगी, और भारतीय सेना ने जो है वो तब पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो भारतीय सेना ने उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया। तो तब जो हुआ सारी दुनिया जानती है, और उस सैम मानेकशॉ की जो स्ट्रेटजिक एक्यूमेन था वो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। और कहते हैं कि अनकंडीशनली पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था तब,
और 2 हफ्ते से जो है वो थोड़ा सा कम ये युद्ध चला। और उसके बाद 93,000 93,000 जो पाकिस्तान के सैनिक थे उन्होंने उसमें जो है कहते हैं कि सरेंडर कर दिया था। और उसके बाद सैम मनकशा का जो नाम है वो सारी दुनिया में मतलब उस चीज़ को लोगों ने रिकग्नाइज़ किया कि ये इनका जो मतलब भारत का जो जनरल है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और बड़े ही ग्लोरीफाइड तरीके से जो है वो देश को जो है वो युद्ध में जीत दिलाई है। सैम मनकशा जो कई बातों में फर्स्ट थे। फर्स्ट क्या थे, एक तो मैंने पहले भी बताया आपको, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ IMA इन 1932। उसके बाद IMA का के वो फर्स्ट ग्रेजुएट थे जिन्होंने गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन की। एंड अगेन ही वॉज द फर्स्ट जनरल टू अटेन द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें अगर हम देखें, सैम मनकशा को सैम बहादुर भी कहा जाता है। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज सैम बहादुर। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, जो किस्सा है। वो किस्सा क्या है कि सैम मनकशा बेसिकली गोरखा रेजिमेंट के साथ उनका संबंध था। वो कमांडर थे गोरखा रेजिमेंट के, 8 गोरखा राइफल्स। तो एक बार अपनी वो यूनिट के किसी जवान से बात कर रहे थे और उन्होंने उस जवान का नाम पूछा, तो उस जवान ने अपना नाम बताया और साथ में बहादुर लगाया। कोई गोरखा जो हैं वो अपने नाम के साथ बहादुर लगाते। तो सैम मनकशा ने जब उनसे पूछा उस जवान से कि आपको मेरा नाम पता है, तो उस गोरखा ने बोला कि जी बिल्कुल साहब पता है, आपका नाम सैम बहादुर है। तो सैम मनकशा तब इस बात पे ऊपर हंसे और तब से उनका नाम जो है वो सैम बहादुर भी उनको कहा जाने लगा, क्योंकि वो उनका संबंध जो था वो गोरखा रेजिमेंट के साथ। सेकेंडली वो ह्यूमेन और सेंसिटिव भी हैं थे। आर्मी ऑफिसर और बहुत इतने रोबीले और इतने जाबाज ऑफिसर होने के बावजूद उनमें मानवीय संवेदना थी। और संवेदना किस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब 93,000 लोगों ने सरेंडर किया 1971 की वार में पाकिस्तान के फ़ौजियों ने, तो उनके जो उन्होंने महसूस किया कि ये जो जवान हैं ये भी जैसे जवान हैं हमारे, तो ये भी जवान हैं, इनका जो ड्यू इनको रिगार्ड मिलना चाहिए। तो उनका सारा उन्होंने उसके खाने पीने रहने का सारा उन्होंने उनकी ज़रूरतों को, उनके हर तरह की ज़रूरत को देखा और ये महसूस किया कि जो है वो लाइक ह्यूमन, ये भी ह्यूमन है और इनको जो है वो ठीक तरीके से हमें डील करना चाहिए। ही वॉज आउटस्पोकन एंड क्लियर बाय हार्ट। आउटस्पोकन थे, जो बात मन में होती थी बोल देते थे। और इसी बात के कारण उनको कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़ भी वो जो मन में आता था बोलते थे, उससे उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग भी होती थी और उनको जो है वो उस केस में कुछ एक दिक्कतें भी बाद में फ़ेस करनी पड़ी, लेकिन उनका मन बिल्कुल साफ था। मैनेजमेंट स्किल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 93,000 जो पाकिस्तानी फ़ौजियों ने सरेंडर किया, तो उनके रहने का, खाने का, हर चीज़ का बंदोबस्त करना ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन ये फील्ड मार्शल सैम बहादुर या सैम मनकशा, ये उनके मैनेजमेंट स्किल्स ही थे कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को मैनेज किया। और आखिर में एक और इम्पॉर्टेंट क्या है, ही वॉज पॉपुलर अमंग हिज एनिमीज़। वो किस बात से हमें इस बात का पता लगता है कि जब 1971 के बाद उनको फिर पाकिस्तान में जाने का मौका मिला और वहाँ पे क्या था कि वहाँ के गवर्नर थे, वो उन्होंने उनको डिनर के ऊपर इनवाइट किया, फील्ड मार्शल सैम मनकशा को। तो डिनर के ऊपर इनवाइट किया, तो उसी दौरान उनको ये मैसेज मिला कि कुछ जो हैं लोग उनसे बाहर सैनिक मिलना चाहते हैं। तो सैम बहादुर जब बाहर गए तो उन्होंने देखा कि कुछ वहाँ पे सैनिक खड़े हैं और उन सैनिकों ने अपनी पगड़ियाँ जो थी वो फील्ड मार्शल सैम मनकशा के पैरों में रख दी थी। तो सैम मनकशा हैरान हो गए कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि सर, आपने हमारे भाइयों के साथ जिस तरह का बिहेवियर किया है ये सारा उसी के लिए, वो मतलब
अपनी पगड़ियाँ रख दी। बेसिकली वो बात कर रहे थे कि जो 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने सरेंडर किया और सैम मानेकशॉ ने उनको जिस तरीके से उनकी हर ज़रूरत पूरी की और उनको पूरा उनका रिगार्ड एज सोल्जर उनको मिलना चाहिए था, तो वो किया। तो उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में भी उनकी पॉपुलैरिटी जो थी पाकिस्तानी सेना में भी बढ़ गई कि हाँ बिल्कुल कि सैम एक वाकई एक जनरल ऐसे हैं जो बिल्कुल एक वाकई ऑफिसर हैं, और ऑफिसर जो है ऐसा ही होना चाहिए। तो सच वाज द पर्सनैलिटी, सच वाज द स्टैंडर्ड ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो कैडेट्स हम उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो जनरल्स हैं, ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, इनकी लाइफ हमारे लिए हमेशा ही सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो हमें भी जो है वो इनकी क्वालिटीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में आत्मसात कर सकें।